प्रातः क्लास चल रहा था। गुरुवार 6 जनवरी 1966। दूसरे पेज की मध्यांत में बात चल रही थी। अभी हम वाइसलेस कहते तो इन देवताओं को है ना। इस भारत दुनिया को भारत दुनिया माने जब देवताएं थे तो सिर्फ भारत ही था, वही दुनिया थी। और विषय से भी पहले ये बनती है। कौन है ये? देवताओं की दुनिया पहले विषय बनती है और धर्म वाले बाद में विषय बनते हैं। क्योंकि और धर्म तो नए नए आते हैं सच रूपी रंगमंच पर, तो सतो प्रधान होते हैं। और उस समय भारत और भारतवासी नीचे गिरने लग पड़ते हैं। तो इस दुनिया के बाद उन विधर्मियों का जन्म होता है। किनका? इस्लामी बौद्ध आदि का। देखो इस्लामी का भी अभी वहां कितने मनुष्य होंगे? मुस्लिम कंट्रीज में भारतवासियों के मुकाबले जास्ती होंगे या कम होंगे? वहां तो इस्लामियों का अब जब तक धर्म स्थापक ना आवे तब तक उनकी आहिस्ते आहिस्ते बढ़त कैसे हो? पहले धर्म स्थापक आता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बढ़त होती है। फिर जब उनके फॉलोअर्स की संख्या ज्यादा हो जाती है तो तेजी से बढ़त होती है। तो देखो हर धर्म का झाड़ अर्थात टहनी कितना आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती है। तो कितनी मेहनत है काय में है। कोई भी धर्म की शुरुआत में स्थापना में मेहनत है या सहज है? बहुत मेहनत है। हर धर्म के धर्म स्थापक को धर्म स्थापना के लिए पहले पहले बहुत धक्के खाने पड़ते हैं और उनके फॉलोअर्स को भी।
तो यहां मेहनत करनी पड़ती है। ये मेहनत यहां फलीभूत हो जाती है। कहाँ? संगम में, भारत में खास देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये मेहनत सफलीभूत हो जाती है। सभी आत्माएं वाइसलेस बन जाती हैं। तो यहाँ आत्माओं को वाइसलेस बनाना ये बहुत मेहनत है। कहाँ? क्यों? हाँ, एक तो ये सबसे जास्ती पतित तमो प्रधान बन जाते हैं, खास भारतवासी। मेहनत है तब तो उनको बुलाते हैं ना। किनको है? धर्म स्थापक कौन? कहते भी है, हे पतित पावन सीताराम आओ, हम पतितों को पावन बनाओ। अब सीताराम तो पावन बनाते नहीं है, बनाते हैं वो खुद ही पतित बन जाते हैं। तो देखो, भगवान को बुलाते हैं जो ऊंचे से ऊंचे है, गॉड फादर। क्राइस्ट को बुला के क्या करेंगे? है वो आकर के पतितों को पावन बनाएगा? बनाएगा? वो थोड़ा ही बनाएगा। वो तो और अंत तक क्या बनाएगा? और ही पतित बनाएगा अपने फॉलोअर्स को। तो हम दूसरे कोई भी धर्म स्थापन करने वाले को बुलाकर क्या करेंगे? क्योंकि बुलाने वाले है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के। और धर्म वाले बुलाते हैं देवताओं को? नहीं बुलाते। अभी देखो कितने विद्वान आचार्य पंडित हैं इस दुनिया में। तो उनको तुम फट से पत्थर बुद्धि कह सकते हो। उन्हें गुस्सा नहीं आएगा? है? तो समझाना पड़े ना। समझा सकते हैं या नहीं? है? समझा सकते नहीं? क्यों? बाबा ने तो बता दिया राज। कोई भी हो, क्योंकि गॉड फादर कहा जाता है, गॉड फादर को बुलाते हैं।
कोई धर्म पिता को तो नहीं बुलाते। गॉड को फादर कहा जाता है और उनको फिर पतित पावन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पतितों को पावन बनाने वाला भी कहा जाता है। अगर सर्वव्यापी कर दिया तो फिर अक्षर उनके लिए उनकी कोई महिमा ही नहीं रहती है। पतित पावन है, लिबरेटर है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर, आनंद का सागर है। फिर ये जो सब उनके टाइटल हैं वो सभी वो लोग गुम कर देते हैं। कौन लोग? आनंद का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर। इन टाइटल्स को जो गॉड फादर के टाइटल्स हैं उनको कौन गुम कर देते हैं? हैं? और धर्म के लोग गॉड फादर के इन टाइटल्स को नहीं बोलते, गुम कर देते हैं। कौन? खासकर वो जो भगवान बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं, सब में व्यापक है। आत्मा सो परमात्मा। तो हर आत्मा शांति का सागर, सुख का सागर, ज्ञान का सागर हो सकती है क्या? तो देखो इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है कि सर्वव्यापी कहते जाते हैं और नीचे गिरते जाते हैं। तो देखो, कह सकते हैं ईश्वर को सर्वव्यापी कहने वाले दुर्गति को पाते हैं। कोई पूछे कैसे? तो बता सकते हैं ना? क्या बता सकते हैं? हैं? ईश्वर को फादर मानने वाले सदगति को पा सकते हैं, और फादर सर्वव्यापी तो होता नहीं है। गॉड फादर को सर्वव्यापी कहने से दुर्गति हो गई। क्योंकि फादर से वर्षा मिल जाता है। क्यों मिल जाता है फादर से वर्षा? वो तो सभी फादर से वर्षा मिलता है। इस गॉड फादर में क्या खास बात? वो बेहद का फादर है और सब हद के फादर है। तो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद सुख, शांति, आनंद, ज्ञान का सागर है, तो बेहद का वर्षा मिलता है। अब बताओ, हेवनली गॉड फादर से कौन सा वर्षा मिलता है? कहते हैं हेवनली गॉड फादर।
ये टाइटल क्यों लगाते हैं? हेवनली गॉडफादर है, हेवन का वर्षा मिलता है, इस नरक की दुनिया का वर्षा नहीं देता। नहीं तो कोई यहां भी ऐसे हैं जो समझते हैं भगवान ही हमें दुख दे रहा है, भगवान ही हमें सुख दे रहा है, हम बाप के बच्चे बने तो भी हम दुखी हैं। अरे बाप इस जन्म का, दुखी जन्म का, अंतिम जन्म का वर्षा देने आता है कि भविष्य की जन्मों का वर्षा देता है? हेवनली गॉडफादर से कौन सा वर्षा मिलता है? हेवन का ही तो वर्षा मिलता है। सो देखो, इस दुनिया में हेवन था, अंग्रेज लोग तो मानते ही है हेवन, कहते भी है हेवनली गॉडफादर। मुसलमान भी जन्नत को मानते हैं। तो भारत को जब हेवन का वर्षा था तब दुनिया में और कोई तो नहीं था। और कोई माने हैं? हाँ, आदि सनातन देवी देवताओं के अलावा कोई दूसरे धर्म के तो नहीं थे। ये बात तो तुम बच्चों की बुद्धि में है ना। तो बुद्धि में जो चीज होती है वो बात दूसरों को समझाई जा सकती है। जैसे रात को तुमने देखा, क्यों उसने समझाया? अभी वो बच्चा नया है, ये श्याम किशोरी भी कोई पुराना नहीं है, ये तो नया आया हुआ है। सो भी बीमार रहा है तो अटेंशन नहीं दिया है इतना। क्या नाम दिया है? श्याम किशोरी। अब बेहद में श्याम किशोरी कौन हो सकती है? और श्याम किशोरी मेल है फीमेल है? यहाँ तो बोला रहा है, आया हुआ है। आया हुआ है तो मेल है या फीमेल है? मेल है। और तुम कहते हो फीमेल है। क्या है? दोनों है, मने ब्रह्मनला है, क्योंकि ई की मात्रा आई है। तो मोस्टली जिनके नाम के आगे ई की मात्रा आती है तो फीमेल होते हैं। अक्सर ऐसे ही तो होता है। और बाबा ने बोला आया हुआ है तो मेल है कि फीमेल है? हैं? बाबा ने कहा मेल। अब बताओ कौन हो सकता है बेहद में? अरे बाबा के एक एक शब्द, एक एक अक्षर का अर्थ पकड़ना पड़े ना, कि बाबा झूठ बोलता है, ऐसे ही अल्लम गल्ला बोलता रहता है, हैं?
ओहो, अभी वो बच्चा नया है, अभी अभी मैंने कभी हैं 66 में आया हुआ है। कहाँ आया हुआ है? हैं? कहाँ आया हुआ है? बाबा की सभा में उस समय है इमर्ज करके बोला, मना जन्म तो ले लिया होगा है, तो कौन हो सकता है? बाबा हो सकता है। बाबा ने 66 में जन्म लिया होगा है। और श्याम किशोरी बोला सो है, श्याम किशोर नहीं है, काला किशोर नहीं। कैसी किशोरी? श्याम किशोरी, जिसे श्याम सुंदर कहते हैं ना, यहाँ श्याम किशोरी। तो अभी वो नया है, माना इस दुनिया में नया आया या ज्यादा उम्र का है? हैं? नई उम्र का है। तो सवाल है मेल है कि फीमेल है? हैं? कैसे? ये श्याम किशोरी कोई पुराना नहीं है। अगर फीमेल होती बाबा की दृष्टि में तो क्या कहते? पुराना या पुरानी? पुरानी। तो बाबा ने तो पुरानी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा है? अरे बाबा आत्मा को देखते हैं, पार्ट बजाने वाली आत्मा को देखते हैं कि शरीर को देखते हैं। और आत्मा रुद्रमाला भी हो सकती है और आत्मा विजयमाला भी हो सकती है। यहाँ रुद्रमाला है या विजयमाला है? रुद्रमाला है। तो बताओ कौन हो सकती है श्याम किशोरी? सो भी बीमार रहा है। क्या कहा? मैंने बुजुर्गों की बात बताई, बीमार रहा है, या अभी अभी की बात बताई? पुरानी की बात बताई। कोई बीमार रहा है तो पूर्वजन्म की बात बताई जाती है, हैं? हाँ, अभी की बात बताई कि इस जन्म में अभी अभी आया हुआ है। तो मम्मा ने कब शरीर छोड़ा? 65 में शरीर छोड़ा, और 65-66 में भी ये आई, नया आया। तो जो नया आया है वो पुराना रहा है, बीमार रहा है। क्या बीमार होता है बचपन में है? और जन्म लेते ही कोई बीमारी लग जाती है क्या है? अरे कोई को नहीं पता है? हाँ, विकारों में तो सभी बीमार हैं। कोई ऐसा इस दुनिया में है जो विकारों का बीमार न हो? हैं? हाँ, रुद्रमाला ज्यादा बीमार है। रुद्रमाला में भी आखिरी मण का ज्यादा बीमार रहा होगा। और सबसे ज्यादा बीमारी कौन सी रही होगी? हैं? जो पुरुषार्थ की दौड़ है, कोई कोई लंगड़े हो जाते हैं? तो दौड़ ज्यादा पाते हैं? दौड़ नहीं पाते।
तो क्या पोलियो हो गया था बचपन में ही? और बीमार रहा है तो कोई इतना ज्ञान में अटेंशन नहीं दिया है? ज्ञान है तो, लेकिन अटेंशन माने धारणा में अटेंशन नहीं दिया है इतना। इतने सर्विस में तीखे नहीं है। कितने हैं? इतने सर्विस में तीखे नहीं है तो भी कुछ न कुछ अच्छी तरह से समझा सकते हैं, परंतु नहीं, समझाने की और जास्ती मेहनत मार्जिन है। क्या कहा? समझाने की और ज्यादा मार्जिन है। क्यों कहा? समझा सकते हैं माने वाचा की बात है या धारणा की भी बात है? वाचा की बात है, समझा सकते हैं, लेकिन और भी मार्जिन है अच्छी समझाने की। किस आधार पर? धारणा के आधार पर। तो क्या करना चाहिए? जब देखें कि यहाँ ऐसे ऐसे समझने वाले आते हैं तो जो और भी अच्छा होवे उनको बुलाए देना चाहिए। क्या कहा है? और भी अच्छा क्या मतलब? वाचा की सेवा से भी जास्ती, वाचा की सेवा के साथ साथ धारणा की सेवा में भी ज्यादा अच्छा होवे उनको बुलाए देना चाहिए। तो बाबा का इशारा किस तरफ होगा? हाँ, जो विजय माला की हेड है उसकी तरफ बाबा की बुद्धि चली गई। बुलाए देना चाहिए कि अच्छा, 1 को, 2 को, 4 को, 5 को समझाओ। क्या बहुतों को समझाओ कि 1 2 को समझाओ? वो फिर भी है कौन? वो फिर भी तो पादरी है ना। पादरी कौन से धर्म में होते हैं? तो क्रिश्चियन धर्म में होते हैं। और विजय माला वाली को पादरी कैसे कह दिया है? अरे क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है कि नहीं है? तो कृष्ण की और क्राइस्ट की जो राशि मिलाते हैं, कहेंगे क्रिश्चियन धर्म में सबसे बड़ा समझाने वाला कौन हुआ है? सब पादरियों का मुखिया क्राइस्ट हुआ है ना। और कृष्ण को फॉलो करने वाला होगा या नहीं होगा? है, जरूर फॉलो करने वाला होगा। वो समझेगा तो औरों को भी समझाएंगे। पादरी क्यों कहा है? अरे पादरी किसके हेड होते हैं? उनके कंट्रोल में क्या होता है?
है? कृष्ण चर्च, चर्चा विचारणा बहुत करते हैं, ज्ञान का लेन देन करते हैं कि दुनियादारी की चर्चा करते हैं, भक्ति मार्ग की। तो ये कैसे साबित होता है? जो विजयमाला की हेड है वो काई की इंचार्ज होती है? कोई सेंटर की इंचार्ज होती है। यहाँ शूटिंग पीरियड में सेंटर, और वहां चर्चा करने वाले चर्च घर हैं। जोर से बोलो। विजयमाला का हेड कौन है? विजयमाला का हेड कौन है? अरे विजय कौन दिलाता है? बाबा ने कहा सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। तो कौन हुआ? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो जो हेड आएगा विजयमाला का तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। खेल खलास। तो वो समझेगा तो औरों को भी समझाएंगे। समझाएंगे या नहीं? कौन है? पादरी वो निकलेगा क्रिश्चियंस को फॉलो करने वाला। क्यों कहा क्रिश्चियंस को फॉलो करने वाला? हाँ क्यों? ब्रह्मा बाबा के फॉलोअर्स नहीं। ब्रह्मा बाबा तो 66 में थे, लेकिन उनके फॉलोअर्स भी थे या नहीं थे? और रुद्रमाला का और विजयमाला का दोनों का हेड था या नहीं था? हैं? दोनों ही थे। और दोनों में नया कौन था और पुराना कौन था? विजयमाला का हेड पुराना था और रुद्रमाला की वो लास्ट मन का नया था। तो औरों को भी समझाएंगे। उनकी बुद्धि उनको खाएगी। किनकी बुद्धि है? किनकी बुद्धि है? विजयमाला के हेड की बुद्धि खाएगी। किनको खाएगी? उनकी अपनी बुद्धि खाएगी। क्या खाएगी? पश्चाताप होगा कि अभी तक हम भगवान को क्या कहते रहे? सर्वव्यापी कहते रहे, लेकिन वो तो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। कि बुद्धि खाएगी। उसको सर्वव्यापी कहने के कारण हम जैसे कि उसको गाली देते रहे। अब पता चला कि वो तो हमारा बेहद का फादर है, उसको तो बेहद का वर्षा मिलता है। तो उनकी बुद्धि खाएगी कि अभी तो मुझे कोई क्राइस्ट को थोड़ा ही याद करना है। क्या कहा? कौन हुआ क्राइस्ट बेहद में? हैं? अरे ब्रह्मा बाबा। वो विजयमाला की हेड किसको याद करती है? मुझे कोई क्राइस्ट को थोड़ा ही याद करना है। क्राइस्ट क्या करता है और क्राइस्ट के फॉलोअर्स क्या खास करते हैं? एक तो निराकार को याद करते और दूसरा पंप एंड शो दादा करते। उनके फॉलोअर्स भी क्या करते? पंप एंड शो ज्यादा करते हैं। अभी क्राइस्ट तो पुनर्जन्म में आ गया।
हैं? कौन सा क्राइस्ट? जो हद का क्राइस्ट है वो तो पुनर्जन्म में आ गया। 66 की बात बताई, पुनर्जन्म में आया कि नहीं है? ढेर सारे जन्म ले चुका। फिर कौन पुनर्जन्म में नहीं आया? अभी जीवित है। हाँ, जो बेहद का क्राइस्ट है वो तो अभी जीवित है। कब? 66 में। अभी क्राइस्ट का भी तो पिछाड़ी का जन्म है, हैं? वो बाद में आया या बेहद के क्राइस्ट से पहले आया? बाद में आया। वो 5000 साल पहले की बात और ये 2000 साल पहले आया, तो बाद में आया। बहुत जन्म के अंत का जन्म है। किसका? क्राइस्ट का भी। क्या बोला बाबा ने? बोला क्राइस्ट अभी कहाँ होगा? कहीं बैगर के रूप में, बैगर के रूप में होगा। तो जब ऐसे मौका मिलता है तो फिर जो अपने से होशियार हैं उनसे समझ लेना चाहिए। वो फिर देह अभिमान नहीं रखना चाहिए। फिर अपन से जो होशियार हैं उनको बुला देना चाहिए। क्या कहा है? कौन होशियार की बात कही है? यहाँ प्रजापिता की बात भी नहीं हो रही अभी। यहाँ विजयमाला की हेड और रुद्रमाला की जो मुख्य है उनकी बात हो रही है। दोनों में ज्यादा होशियार कौन है? हैं? रुद्रमाला की हेड ज्यादा होशियार है। वाचा से या धारणा से भी? वाचा से होशियार है। और वाचा और धारणा दोनों में ही कौन होशियार? विजयमाला। तो उनको बुलाए देना चाहिए कि 1-2 रोज के लिए आ जाओ। हैं? कौन कौन बुलाए? रुद्रमाला की हेड नहीं, रुद्रमाला की जो मुख्य मणका है, मुख्य 2 मणके हैं, जगत पिता जगदम्बा। तो बुलाए देना चाहिए, बुलाए लेना चाहिए। ये डायरेक्शन पहले ही दे दिया था मुरली में, या अभी अव्यक्तवाणी में दिया कि विजयमाला का आवाहन करो, हैं? पहले ही दे दिया था। और अव्यक्त बाप दादा ने बाद में दिया है कि पहले दिया? अभी बाद में दिया है। तो ये पादरी एक नहीं है। क्या कहा है? ये अनेक हैं पादरी या एक है? हैं? अनेक हैं, माने वो सेंटर इंचार्ज अनेक हैं। फिर दूसरा तीसरा उनको समझावे। क्या कहा है? अपने आसपास के नजदीकी कोई होंगे ना दूसरे पादरी, वो दूसरा तीसरे को समझावे। नंस को भी समझा सकते हैं। क्या कहा? किनको भी समझा सकते हैं? नंस माने जो पादरियों को फॉलो करती है ना, इंचार्ज को फॉलो करती है ना, असिस्टेंट। तो नंस क्यों कहा? उनको समझा देना चाहिए, नन बट वन। क्या? कोई दूसरे को मत मानो, लेकिन
एक को मानो। जिस एक को अभी तक हम सर्वव्यापी कहते आए, वो सर्वव्यापी नहीं है, वो हमारा बेहद का गॉड फादर है, हमको बेहद का वर्षा देने वाला है। कि तुम लोग नन का अर्थ नहीं जानते हो। क्या कहा है? नन का अर्थ क्या हुआ? नन माने कोई नहीं, नन माने कोई नहीं, फिर कौन है? एक। नन का अर्थ है ही नन बट वन को याद करना। वन तो सबका एक ही है? कौन? एक गॉड फादर है, हेवनली गॉड फादर। तुम क्राइस्ट को अगर बैठ करके याद करती हो तो उनसे तुमको क्या मिल सकता है? हैं? किनसे? अरे बाबा किस तरफ इशारा दे रहे हैं? हाँ, उनको तुम याद करती हो तो उनसे तुमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ब्रह्मा से कुछ भी वर्षा नहीं मिलता। मुरली में क्या बोला? ब्रह्मा से कुछ भी वर्षा नहीं मिलता। वन तो सबका एक ही है। सबका माने है? सबका माने क्या है? हाँ, सब धर्म वालों का एक ही वन है। तुम क्राइस्ट को अगर बैठकर याद करती हो तो उनसे तुमको कुछ भी नहीं मिल सकता। देखो, उनसे तुमको कुछ मिला है? हैं? बाप से जो बेहद का वर्षा मिलता है, तुमको बेहद का मिला है कि हद का मिला है? हद की सेंटर इंचार्ज हो गई है, हद की जोनल इंचार्ज हो गई, हद की नंस की इंचार्ज हो गई। बेहद में कुछ मिला? ये जो क्रिश्चियन धर्म है, इनको क्या मिला है? ये आपस में लड़ते रहते हैं। कौन है? दुनियावी क्रिश्चियन धर्म या उनको भी फॉलो करने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी है? आपस में लड़ते रहते हैं या संगठित हैं? कैसे? कोई प्रूफ है? देखो, प्रूफ भी है। सबसे बड़ी सेवा संगठित होने की, राजधानी स्थापन करने की। राजधानी बड़े से बड़ा संगठन होता है ना। सबकी बुद्धि सेंट्रलाइज हो जाती है ना, है? हो जाती है। तो जो सेंट्रलाइज बुद्धि हो जाती है, वो सबसे बड़ी सेवा कहाँ होनी है? दिल्ली राजधानी में। और दिल्ली राजधानी में बेहद के जो क्रिश्चियन से हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में, उन क्रिश्चियंस ने दिल्ली में कोई ऐसा एक सेंटर स्थापन किया है जहां सारे दिल्ली के इकट्ठे होते हो, सारे भारत के इकट्ठे होते हो। कोई ऐसा स्थान तैयार कर पाया है कि आपस में लड़ते ही रहते हैं ग्रुपबाजी करके? हैं? अरे हाँ ना, कुछ तो करो कि दिल्ली जाते ही नहीं हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं।
उनसे क्या मिल सकता है? देखो, हम अभी किससे लड़ते झगड़ते कुछ भी नहीं है। क्या कहा? अभी। अरे पास्ट की बात छोड़ो, जो हम राजा थे भले आपस में लड़ते झगड़ते थे। क्या कहा? अभी। हम अभी किसी से लड़ते झगड़ते कुछ भी नहीं। क्यों भाई? पहले क्यों लड़ते झगड़ते थे, अब क्यों लड़ते झगड़ते नहीं? हाँ, क्योंकि हमारी बुद्धि सेंट्रलाइज करने के लिए बाप मिला है और कोई नहीं है। हम मानते हैं नन, ये सब राजा हैं, कुछ भी नहीं। बट वन, एक को हम याद करें। जनता पार्टी में सबसे जास्ती नाम वाला किसका हुआ? एक का या अनेकों का है? पहले भी जनता पार्टी थी, जनता पार्टी थी या ज्ञानता पार्टी थी? किसका नाम वाला था? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल था या टलने वाला था? अटल था। और अभी भी कौन है? हैं? कहाँ का है? नरेंद्र मोदी है। नर इंद्र। कैसा नर? जो नर हैं, राजा बनने वाले हैं, उन सब का इंद्र माने मुखिया। वो सबकी बुद्धि को मोड़ने वाला है या खुद मुड़ता है? हैं? मोड़ने वाला है खुद। तो जबी जुम्मद न गुल मोहम्मद, जुम्मद न जुम्मद गुल मोहम्मद का मतलब क्या हुआ है? जैसे जमीन में जो बड़े से बड़ा गुम्मद होता है, जैसे पहाड़, पहाड़ों की चोटी, वो खुद हिलती है, हैं? दुनिया हिलती है, लेकिन पहाड़ ज्यों के त्यों स्थिर बने रहते। तो देखो, अभी हम किससे लड़ते झगड़ते कुछ भी नहीं। हम माने कौन है? रुद्रमा। क्यों? रुद्रमाला वाले आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं? जगत पिता और जगदम्बा आपस में लड़ते झगड़ते हैं ही नहीं। वो लड़ेंगे झगड़ेंगे तो सारी रुद्रमाला लड़ेगी झगड़ेगी। वो नहीं लड़ेंगे झगड़े तो कोई भी तो लड़ते झगड़ते नहीं। लड़ते हैं कि नहीं? लड़ते हैं। झूठ बोलते हो? हैं? लड़ते देखा है? बाचा से लड़ते देखा? कोर्ट कचहरी में लड़ते देखा? देखा? मीडिया से अभी लड़ते देखा? नहीं। तो क्यों कहते हो लड़ते झगड़ते हैं? अपने घर में लड़ते झगड़ते होंगे, थोड़ा बहुत दोष लगाते झूठा। हम लड़ते झगड़ते कुछ भी नहीं। अरे हम तो विकार में ही नहीं जाते हैं। क्या? हम काय में नहीं जाते? विकार। विकार किसे कहते हैं? विपरीत कार्य। कैसा विपरीत कार्य? श्रीमत क्या है विपरीत कार्य के बारे में? श्रीमत है ऐसा कार्य मत करो जिससे दूसरों को दुख हो। सबसे बड़ा दुख का कार्य बाबा ने क्या बताया? काम कटारी। तो काम कटारी में ऐसा क्या होता है जो बहुत दुख होता है? किसको दुख होता है? मेल को या फीमेल को? है? कौन दुख देता है, कौन लेता है? अरे बताओ ना, जिंदगी में अनुभव नहीं है हुआ है? हैं? मेल देता है। बोलना चाहिए ना, चोर बन के बैठे रहते। तो देखो, हम तो विकार में नहीं जाते हैं। हम सबको बाप का परिचय देते हैं। क्या? इस दुनिया में एक बाप ही है। क्या? निराकारी निर्विकारी। और तो सब विकारी हैं, दुखदायी हैं,
बाप का परिचय देते हैं कि ऐसे निर्विकारी बाप से इनहेरिटेंस मिल सकता है, उनसे ही मिले, नन बट वन, नन बट वन से ही इनहेरिटेंस मिले। काहे का है? काहे का? सुख और शांति का। क्योंकि क्यों एक से ही क्यों मिले? ऊपर बता दिया। ऊपर क्या बताया? एक ही सुख शांति का सागर है दुनिया में, और कोई भी सुख शांति का सागर नहीं है तो क्या है? हैं? गड्ढे गड़ीचियां हैं, ज्यादा से ज्यादा नदियां हैं, बड़े से बड़े पोखरे हैं। अच्छा, पोखरों में भी बड़ा पोखरा, बड़ा तालाब क्या है? मानसरोवर तालाब है। तालाब है, पानी तो रुका हुआ है। बाकी सागर कोई भी नहीं है, वो शांति का सागर है। और कहा भी जाता है प्यार का सागर। तो सब प्रकार का सागर वो है। ज्ञान का भी ओशन है, लव का भी ओशन है। वो लोग ऐसे मानते हैं। कौन लोग? क्रिश्चियन। हाँ, ब्रह्मा कुमार भी मानते हैं कि वो भगवान ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है। तो जानते हैं कि प्यार का सागर कैसे है? शांति का भी ओशन है। तो सब जब उनकी महिमा होती है, जब उनकी महिमा होती है तो तुम लोग क्राइस्ट को क्यों याद करते हो? शांति का सागर, प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। अगर वो ब्रह्मा बाबा को कहें कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा शांति का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है, तो क्या कहोगे? क्या प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल ज्ञान में नहीं, ज्ञान नहीं सुनाया, अज्ञान सुनाया कुछ है? क्लैरिफिकेशन तो मैंने सुनाया, हमने सुनाया। अरे आनंद का सागर होता तो हार्ट फेल होता। हार्ट फेल दुख में होता है या सुख में होता है? दुख में होता है। तो पूछना चाहिए, तुम लोग क्राइस्ट को क्यों याद करते हो? देखो, हम कोई भी देवताओं को याद नहीं करते हैं। याद करते हैं? हम कोई देवताओं को याद करते हैं? देवदेव महादेव को याद नहीं करते हैं? करते? ये तो बहुत खराब बात हो गई है। अरे भगवान दो है कि एक है? एक आत्मा भगवान है या दो आत्मा भगवान है? हाँ, तो जो साकार की आत्मा है वो भगवान है। तो तुम याद करते हो उसको? है? अरे देवों के देव महादेव को याद करते हो। अब कहा नहीं, पहले से क्यों नहीं कह दिया? माना जब साकार में निराकार को याद करने वाली बात आती है तो हम साकार में दो आत्माएं, तीन आत्माएं मौजूद हैं, लेकिन हम किसको याद करते हैं? तीन आत्माओं को याद करते हैं, दो आत्माओं को याद करते हैं कि एक को याद करते हैं? हम तो एक शिव, जिस बिंदी का नाम क्या है? शिव। शंकर की बिंदी का नाम शिव है? वो तो और ही संहार कर देता है। तो संहार कर देता है तो लोगों को दुख होता है कि नहीं है? और शिव तो संहार करने वाला नहीं है प्रैक्टिकल में।
तो हम कोई भी देवताओं को याद नहीं करते हैं, मना कोई भी देवताएं हो, बड़े से बड़ा देवता महादेव ही क्यों न हो, हम उसको भी याद नहीं करते। अरे क्यों हंस रहे भाई? महादेव और शिव, शंकर और शिव अलग अलग आत्माएं हैं कि एक हैं? तो हम दोनों को याद करते क्या है? नहीं, हम किसको याद करते? हम तो ऊंच को याद करते। दोनों में एक नीचे है और एक ऊंचे है। कौन नीचे है? शंकर उसके मुकाबले नीचे है, और शिव ऊंचे, शिव ऊंचे है, एक से ही ऊंचे नहीं है, ऊंचे ऊंचे। जो ऊंचे देवताएं हैं ब्रह्मा विष्णु, उनसे भी ऊंचे, शंकर से भी ऊंचे। तो हम कोई भी देवताओं को याद नहीं करते, वो लक्ष्मी नारायण जो हेवन के मालिक हैं उनको याद करना ये तो दूसरी बात है। उन दोनों को भी हम याद नहीं करते। हम लक्ष्मी नारायण दोनों को याद करते हैं या संपन्न बने नारायण को याद करते हैं? संपन्न बने नारायण को याद करते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? नर से नारायण बनने का है, क्योंकि वो भी तो पुनर्जन्म लेते लेते हेल को आ जाते हैं। कौन है? अभी हम किसको याद करते हैं? अभी हम नारायण को याद करते हैं, क्यों नहीं याद करते? बाबा ने तो कहा है सबसे अच्छा, सबसे सहज याद है नारायण को याद करना, क्योंकि अभी नारायण कोई इस दुनिया में है ही नहीं। जो दुनिया में है ही नहीं, हम उसको याद क्यों करें? नहीं। तो हम तो ऊंचते ऊंच जो शिव बाबा इस दुनिया में है उसको याद करते हैं। ये 84 जन्म का हिसाब भी है देवताओं का, क्योंकि सामने बहुत चित्र है ना, अच्छी तरह से किसको भी समझाने का है, तो उनको पकड़ करके अच्छी तरह से उनसे भी लिखवा लेना चाहिए। क्या कहा? किनसे? हैं? बेहद के पादरियों से। उनको पकड़ करके अच्छी तरह से उनसे भी लिखवा लेना चाहिए। क्या लिखवा लेना चाहिए? कि लिबरेटर हेवनली गॉडफादर कौन है? एक है या सर्वव्यापी है? एक है। तो जब हेवनली गॉडफादर वो है तो उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? अच्छा, ओम शांति।